गाइस, मैं हूं विशाल मोरा और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विशाल मोरा स्टडी क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं केमिस्ट्री से ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया तथा ऊष्माशोषीय अभिक्रिया में क्या अंतर है। ठीक है गाइस, तो देखिए जो हमारा अधिकतर बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि ऊष्माक्षेपीय और ऊष्माशोषीय अभिक्रिया में अंतर आ जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कौन सी है और ऊष्माशोषीय अभिक्रिया कौन सी है। तो इसलिए आज मैं आपके डाउट्स क्लियर कर रहा हूँ। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और बोर्ड एग्जाम में आप गलती ना करो। तो चलिएगा इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियो लगातार देखने के लिए आपके डाउट्स क्लियर होंगे। और प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। तो देखिए गाइज वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए अब यह है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपीय जब हमारे दोनों अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उसके बाद वो एक नया उत्पाद बनाते हैं। तो उत्पाद के साथ साथ हमारी ऊष्मा उत्पन्न होगी। मतलब जैसे हम पानी में जब चूना डालते हैं, बिना बुझा हुआ चूना जब हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, पानी गर्म हो जाता है और चूना उबलने लगता है। ठीक है, पानी उबलने लगता है तो क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है ना उसमें। एक उदाहरण ये है आपका कि उसमें ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है तो गर्म होने लगता है। तो वो है आपका ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का एक उदाहरण। तो इसके और भी उदाहरण देखिए आप, जैसे ऊष्मा रिलीज किस किस में होती है। देखिए आप, ये CH4+2O2। आपको बोर्ड एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो आप हिंदी में वैसे अभिक्रिया में भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको जो एग्जाम्पल देना होगा वो पूरी तरह से ऐसे लिख के देना होगा, समीकरण के रूप में या अभिक्रिया के रूप में। आप उसमें थ्योरी नहीं लिख सकते। ठीक है, आप अगर थ्योरी लिखते हैं तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो आपको अगर एग्जाम्पल देना हो तो आप पूरे इसी तरह से दीजिए। और देखिए गाइज, अगर ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है तो इसमें एक खास बात क्या है कि आपने पूरी जो वो तो लिख ली, पूरी अभिक्रिया की समीकरण लिख लिया आपने, पूरी इक्वेशन बन गई है आपकी। मेथेन में 2O2 मिलाया आपने, आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अलग बना और 2H2O, दो जल बने। लेकिन इसके साथ ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का आप उदाहरण दे रहे हैं। इस ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, इसके साथ हमारी ऊष्मा उत्पन्न होगी, गर्मी निकलेगी इस अभिक्रिया को होने पर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लस ऊष्मा लिखना है। ठीक है, तो आपको ये लिखना नहीं भूलना है। अगर आप प्लस ऊष्मा लिखना भूलते हैं तो बड़ी मिस्टेक हो सकती है, आपको दिक्कत हो सकती है आपके मार्क्स आने में। तो देखिए गाइस, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में आपको प्लस ऊष्मा लिखना है। प्लस ऊष्मा क्यों, क्योंकि आपकी प्लस हो रही है, इसके साथ ऊष्मा भी निकल रही है। इतना तो आपका नया पार्ट बना इस अभिक्रिया के बाद, इतना आपका नया हिस्सा बना। CH4 और O2 से CO2 और 2H2O बना, लेकिन उसके साथ ऊष्मा भी निकली आपकी। तो आप इसलिए इसको क्या लिखेंगे, ऊष्मा लिखना पड़ेगा आपको, प्लस ऊष्मा। तो प्लस ऊष्मा किस में लिखना है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में। ऊष्माक्षेपी का मतलब वो अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा रिलीज होती है, ऊष्मा निकलती है। ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा बाहर निकलेगी और उसके एग्जाम्पल में आपको क्या लिखना पड़ेगा, प्लस ऊष्मा। पूरी समीकरण लिखने के बाद आप लिखेंगे प्लस ऊष्मा। ठीक है, और इसका एक उदाहरण ये भी है, जब आप सांस लेते हैं, थ्योरिकली बता रहा हूँ आपको, जब आप सांस लेते हैं तो श्वसन क्रिया में आप ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो वो आप जब सांस लेते हैं तो सांस लेने से आपके ऑक्सीजन से क्या होता है, पाचन क्रिया में जो आपका खाना पचता है उसमें जो ऊर्जा मिलती है आपको खाने के, वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है, आप जब ऑक्सीजन ले रहे हो, ऑक्सीजन लेने के बाद आपके शरीर में जाता है, ऑक्सीजन जाती है तो उसके बाद वो ऑक्सीजन आपके बॉडी में टूटती है, वो खाने को जलाती है, आपके जो पेट में है जो आपने खाना खा रखा है, पाचन अभिक्रिया में वो तोड़ने का काम करती है ऑक्सीजन, और उस खाने के टूटने के बाद आपको ऊर्जा मिलती है यानी ऊष्मा मिलती है। ठीक है, तो ये भी आपका ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसको आप वैसे याद कर सकते हैं कि जब चूने को पानी में डाला जाता है तो वो भी गर्म हो जाता है, उसके साथ ऊष्मा रिलीज हो रही है। जब आपका खाना पचता है, आप ऑक्सीजन लेते हो, श्वसन क्रिया करते हो, तो वो भी ऊष्मा क्षेपी का एक उदाहरण है। कभी कभी एग्जाम में भी आ जाता है 1 नंबर का, 1 मार्क का, कि श्वसन कौन सी अभिक्रिया है, तो आपको उसमें भी लिखना है श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं ऊष्माशोषीय अभिक्रिया क्या है। तो अब देखिए, अब क्या है, ऊष्माशोषीय अभिक्रिया हमने लिख ली है। ऊष्माशोषीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का शोषण होता है। ठीक है, इसमें ऊष्मा निकलती है। ठीक है, इसमें ऊष्मा रिलीज हो रही है। ऊष्माशोषी में वह अभिक्रिया है जिसमें ऊष्मा का शोषण हो रहा है, उसमें रिलीज हो रही थी, इसमें ऊष्मा ली जा रही है। इस अभिक्रिया को पूरी करने के लिए इसको ऊष्मा देनी पड़ेगी आपको, आउटर प्लेस आप बाहर से इसको ऊष्मा देंगे। ठीक है, इसको आप हीट देंगे, प्रोवाइड कराएंगे आप इस अभिक्रिया में हीट, लेकिन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया में आपको हीट अंदर से रिलीज होकर खुद मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए इसका उदाहरण क्या है आपका, ऊष्मा शोषीय अभिक्रिया में
ऊष्माशोषी अभिक्रिया में आपका होता है, जैसे आपने लिखा ऊष्माशोषी अभिक्रिया में हो गया आपका N2 प्लस O2, इससे क्या बना आपका 2NO। ठीक है, तो देखिएगा इस पहले की तरह ही आपने 2NO को मिलाया और O2 आपके दोनों 2 थे, तो इससे आपका 2NO बन गया। ये हमारी इक्वेशन भी बैलेंस है, यहाँ भी 2N है, यहाँ भी। और हाँ, एक बात और गाइस कि अगर आप कभी भी ऐसे समीकरण या इक्वेशन का कोई भी एग्जाम्पल देते हो तो प्लीज़ उसको मैं आपके कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप उसको पहले बैलेंस कर लीजिए, उस समीकरण को संतुलित कर लीजिए, वरना आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो हम ऊपर वाली भी एक बार चेक कर लेंगे। देखिए 1C O2 है, यहाँ भी 2 है, H4 है, यहाँ भी 2 इंटू 2 4 हो गए, और ये O2 है, यहाँ भी O2 है, तो ये भी बैलेंस है। और अगर आपको इक्वेशन बैलेंस करना नहीं आता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाके मैंने उसमें पहले भी वीडियो बनाई है, तो आप वहाँ जाके समीकरण संतुलित करना, बैलेंस करना सीख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम इस अपने आज के टॉपिक पे जाते हैं। ये देखिए, यह है N2 O2 और यहाँ पे आपका बना 2NO। लेकिन ऊपर वाले में हमने क्या एग्जाम्पल लिया था, ऊपर वाले में हमारी ऊष्मा रिलीज हो रही थी। ठीक है, इसमें हीट रिलीज हो रही थी, तो ये प्लस ऊष्मा, इसके साथ बाहर ऊष्मा निकल रही थी। लेकिन हमें इसमें जो ये बन रहा है, इसमें हमें माइनस ऊष्मा लिखनी पड़ेगी, माइनस ऊष्मा। ठीक है, हम इसमें माइनस में ऊष्मा लेंगे, क्यों? क्योंकि हम इसे बाहर से प्रोवाइड करा रहे हैं ना। इसमें हीट जो है वो ऑब्जर्व हो रही है, शोषण किया जा रहा है। शोषी मतलब शोषना, शोषण करना। ये ऊष्मा का शोषण हो रहा है इस अभिक्रिया में, ऊष्मा ली जा रही है आउटर प्लेस से, हम उसको प्रोवाइड करा रहे हैं बाहर से। इसको देने के लिए हमें ऊष्मा देनी पड़ेगी। लेकिन ऊपर जो है इस अभिक्रिया में आपको ऊष्मा अभिक्रिया के दौरान खुद मिल जाएगी, वो बाहर आपकी ऊष्मा रिलीज हो जाएगी और इसमें आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो गाइज यही था हमारा आज के वीडियो में कि ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या अंतर है। तो गाइज प्लीज़, अगर आप बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप ये प्लस ऊष्मा और माइनस ऊष्मा लगाना मत भूलिए, वरना आपका एग्जाम्पल नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने उसमें ये नहीं बताया है कि ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है गाइज, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।